आज का जो वचन है वो भी ऐसा एक वर्शिप है, अलग तरह की वर्शिप है। हालेलुया। अलग तरह की क्या है? वर्शिप। अलग तरह का बलिदान है, अलग तरह की एक खुशी है जो जाहिर की गई है। पढ़ेंगे और देखेंगे। आज हम मत्ती रसूल के इंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 11 आयत तक हम ये वचन आज का देखेंगे। और इसमें एक खास वचन है, बड़ा खूबसूरत वचन है। जो वचन सिर्फ एक ये बताना नहीं है कि उस टाइम उन्होंने क्या किया था। जो भी आए हैं और उन्होंने क्या किया, जैसे कि जोशी आए हैं तो उन्होंने क्या किया है, ये बताने के साथ साथ उन्होंने काम क्या किया है और उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है सीखना। हर वचन के पीछे जब सिखाया जाता है उसके पीछे एक बिहाइंड ये रीजन होता है कि तुम भी वैसा सीखो, तुम भी इससे सीखो, तुम भी अपनी जिंदगी को वैसा बनाओ जैसा परमेश्वर चाहता है। आज हम वो 3 मजूसी, 3 ज्योतिषियों के बारे में देखेंगे। 3 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो 3 गिफ्ट हम नीचे देखते हैं, सोना, मुर, लुबान, इसलिए उनसे अंदाजा लगाया जाता है कि वो 3 है। बाकी वो कितनी गिनती में थे ये नहीं हम जानते, क्योंकि बाइबल में उनकी गिनती लिखी नहीं गई। ठीक है, तो ये जो 3 जोशी थे इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा देखेंगे। और जो मेरा आज मेन टॉपिक है, जोशी क्या गिफ्ट लाए थे, गिफ्ट कौन से थे, वो कौन सा, कैसे दंडवत करने आए थे और कितनी उन्होंने मुशक्कत की और कितना लंबा समय तय करके वो कैसे यीशु मसीह को प्रणाम करते हैं और साथ में गिफ्ट को लाते हैं। आज गिफ्ट के ऊपर है, जो ये जोशी लाए हैं गिफ्ट्स, इनके ऊपर है। और इन गिफ्ट से हमने सीखना है कि हम कैसा गिफ्ट लाए और खुदावन कौन सा गिफ्ट चाहता है। हालेलुया। जब हम इस अध्याय में पढ़ते हैं तो लिखा है कि हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व में कई जोशी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। कई, इट मीन्स इससे पता चलता है कि वहां पर बहुत सारे थे, पर लेकिन 3 गिफ्ट के अनुसार हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो 3 ही थे। हो सकता है कि वो बहुत सारा सोना लाए हों, बहुत सारा मोर लुबान लेकर आए हों, गिनती में ज्यादा तादाद में हो सकता है। और पर लेकिन जब हम इस साइड में देखते हैं तो कई जोशी थे, इस गिनती में ज्यादा थे, झूठ हो सकता है। और यीशु मसीह के बारे में पूछ रहे हैं और जो राज्य चल रहा है वो हेरोदेस का चल रहा है। उस टाइम यहूदियों के बैतलहम में उस टाइम कौन राजा राज करता था? हेरोदेस राजा। और जो यहूदियों का बैतलहम शहर है जहां पर यीशु ने जन्म लिया है, तो ये पूरब से कई जोशी आए हैं और यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि ये भविष्यवाणी थी, यिर्मयाह 22 और 5 में पढ़ सकते हैं। भविष्यवाणी थी, यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणी हुई थी। उस राजा के बारे में, मुक्तिदाता के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणी। मैं इनको पढ़ूंगी नहीं, मैं जस्ट सिंपल सा बताऊंगी क्योंकि मेरा आगे मेन टॉपिक है। ठीक है, और जोशियों ने जब पूछा कि यहूदियों का राजा कहाँ है, जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, वो पूछने लगे और कहते क्योंकि हमने क्या देखा है, पूरब में तारा देखा है। रहते कहाँ है ये? पूरब देश में। आए कहाँ से है? ये पूरब देश में। जा कहाँ रहे हैं?
यरूशलेम में। पूछ कहाँ रहे हैं? यरूशलेम में, क्योंकि यरूशलेम में कौन रहते हैं? इस्राएल देश में, इस्राएल में कौन रहते हैं? इस्राएली रहते हैं, यहूदी रहते हैं। और उनको पूर्व में पता चला है। अगर आप पूर्व देश में देखो ना, कौन कौन से देश आते हैं। ये 3 मजूसी कहाँ से आए हैं? ये पूर्व से आए हैं, और पूर्व में इन्होंने तारा देखा है। और पूर्व में अगर देखो ना तो कई देश आते हैं। अगर आप पूर्वी एशिया में देखोगे तो चीन, जापान, कोरिया, ताइवान ये आते हैं। अगर दक्षिण पूर्व एशिया में देखोगे तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस और बांग्लादेश, भूटान और कई देश है जो आते हैं। तो जिसमें से कौन आता है? भारत भी आता है। ठीक है, भारत भी आता है देश। और कहते हैं कि जो एक जोशी यीशु मसीह के जन्म में दंडवत करने गया था वो भारत देश का था। वैसे अगर देखा जाए तो ये हमारे पूर्व इलाके के लोग हैं। ठीक है, जहां से ये लोग कहाँ को गए हैं? यरूशलेम को गए हैं। ठीक है, यरूशलेम को गए हैं और वहां पर जाकर इतना लंबा सफर करके गए हैं। मैं इनका सफर देख रही थी कि पूर्व से यरूशलेम कितनी दूर है। ठीक है, तो मैं जब देख रही थी 38,000 ऐसा कुछ ऐसा लिखा था, ऐसे इतने मतलब मील लिखी हुई थी उनकी। मीन्स इतना लंबा सफर करके, वो भी हवाई जहाज पे नहीं गए, उस टाइम तो था भी नहीं कोई रेलगाड़ी पे, जब कुछ ऐसे साधन नहीं थे, ऊंटों पे गए थे, ऊंट के ऊपर बैठ के गए थे, ऊंट के ऊपर चढ़ के गए थे। और सोचो कितने महीने लग गए जाने में। किससे मिले? राजा से, यीशु राजा से, यहूदियों के राजा से मिलने के लिए इतना लंबा समय उनको लगा। कितनी बड़ी बात है। राजा कहाँ पैदा हुआ है? तारा पूरब में चमका है, जोशी पूरब में बैठे हैं, और खुदा के बनाई हुई चीजें कैसे बता रही है। तारे की ड्यूटी लगी है कि तूने जोशियों को बता रहा है। पिछली बार में मैंने कलाम सुनाया था तारे के ऊपर कि कितनी खास तारे की ड्यूटी लगी है कि तूने पूरब में ऐसे चमकना है। पूरब से क्या आसमान में चमक रहा था, और पूरब के जो ज्योतिषी थे ना, उन्होंने उसको क्या किया है? देखा है। अगर आप इन 3 जोशियों के बारे में देखोगे ना तो इन्हें 3 किंग्स भी कहा गया है, क्योंकि ये राजे के पास आए हैं, क्योंकि राजे ही राजे के पास जाते हैं। ठीक है, राजे ही राजे के पास जाते हैं, गिफ्ट लेकर जाते हैं, क्योंकि वो राजे का पता पूछ रहे हैं। तो राजे हैं, इनको राजा भी कहा गया है, 3 किंग्स भी कहा गया है, 3 राजे भी कहा गया है, और इन्हें 3 मैगी भी कहा गया है। मैगी मीन्स इनका मीनिंग है कि जो पंडित होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो जोशी होते हैं, इनको कहा गया है। इनका नाम इस प्रकार बताया गया है, वाइज मैन भी कहा गया है। ठीक है, इन नामों से कहा गया है इनको। और जब हम गीत भी गा रहे थे तो इनका नाम लेते हैं, है ना। तो ये 3 जो जने हैं ना, ये जो मजूसी है, मजूसी भी कहते हैं इनको, राजा भी कहते हैं इनको, मैगी भी कहते हैं इनको, क्या नाम है, जोशी भी कहते हैं इनको, ज्ञानी भी कहते हैं। बहुत इनके नाम जो है ना बताए गए हैं। और ये किसके पास गए हैं? यीशु के पास गए हैं। यीशु राजा को ढूंढ रहे हैं। कहते हैं यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? यरूशलेम में पहुंच गए हैं। पूर्व से सफर करके यरूशलेम में पहुंच गए हैं। कितना लंबा सफर किया है एक राजा को देखने के लिए, क्योंकि राजा कोई आम राजा नहीं था। जब रोजे आम पैदा होते कभी तारे नहीं चमकते। आम भी अगर राजा किसी भी देश का देख लो, चाहे किसी भी कंट्री का देख लो, कभी सुना है कि आज राजा पैदा हुआ तो तारा चमक गया? नहीं। ये राजा स्वर्ग का राजा है, और स्वर्ग ने संदेशा दिया है। स्वर्ग दूतों ने भी जिस दिन पैदा हुआ, और दूसरा स्वर्ग में जो खुदावंद है जिसने ये आसमान की चीजें बनाई है, तारे, सूरज, चांद, तारों को बनाया है,
उनमें से एक तारा अपनी ड्यूटी कर रहा है, चमक रहा है, दिखा रहा है मैं यहाँ पर हूँ, कुछ हुआ है। उन्होंने अपनी किताबें फरोली है, जो उनके सारी भविष्यवाणी की किताबों को फरोलना शुरू किया है, और पता चला है कि कुछ तो स्पेशल हुआ है। इन्हें इतना तो पता चल गया है कि राजा पैदा हुआ है और यरूशलेम में हुआ है। ना तो इनको घर का पता है, कुछ भी नहीं पता, और ये चल पड़े हैं। कितना लंबा सफर किया, पहुंच गए यरूशलेम। यरूशलेम जाकर पूछने लगे हैं, और जब पूछ रहे हैं तो वहां पर क्या होता है, हेरोदेस और कहते एक बात और कहते हैं और पूछने लगे हैं कि यहूदियों का राजा जन्मा है, वो कहाँ है? तो क्योंकि हमने तो पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं, दंडवत करने आए हैं। इतनी दूर से दंडवत करने, इतनी दूर से प्रणाम करने आए हैं। इतनी दूर से आम मनुष्य के लिए नहीं किया जा सकता, आम पर्सन के लिए नहीं आया जा सकता। खास है तो कोई कारण है ना। खास कौन था? मुक्ति दाता, मुक्ति राजा, स्वर्ग का राजा पैदा हुआ है, इसलिए वो उसे दंडवत करना चाहते हैं। और जब हेरोदेस राजा ने सुना तो वो घबरा गया, और घबरा गया तो उसने क्या किया? प्रधान याजक, जो यहूदियों के क्या थे? प्रधान याजक थे, शास्त्री थे, उनको इकट्ठा किया, क्योंकि यहूदी ही बता सकते थे, उनके ही ग्रंथों में था, यहूदियों के ही ग्रंथों में था कि राजा असल में पैदा कहाँ हुआ है। तो इसलिए उन्होंने यहूदियों के प्रधान याजकों को बुलाया, शास्त्रियों को इकट्ठा किया कि मसीह का जन्म कहाँ हुआ है, कहाँ होना चाहिए, कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। देखो कितनी घबराहट हेरोदेस को थी, और वो पूछना चाहता है कि वो कहाँ होना चाहिए, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। और जब उन्होंने यहूदियों ने देखा, और यहूदियों ने उनसे कहा कि यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, मीका 5 उसकी 2 में जो मीका भविष्यवक्ता था उसने लिखा था कि है बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों से सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। जब उन्होंने भविष्यवाणी को देखा तो उन्होंने उसी टाइम भविष्यवाणी बता दी कि वो तो बैतलहम में होना चाहिए। तो जो हेरोदेस राजा है वो जोशियों के पास गया है और चुपके से कहने लगा है कि जब तुम्हें सही बता कहां पर तारा दिखा है, ठीक समय बता तारा कब दिखाई दिया है। वो उस टाइमिंग को देखना चाहता था कि तुम कितने समय पहले तारा देखा था, कितने दिन हो गए हैं, कितने महीने हो गए। जब उन्हें पता चला ना कि ये बहुत समय पहले से पूर्व से निकल कर आए हैं, कितने महीनों से ये वहां से चल रहे हैं, तो उसने बड़ी ज्यादा चालाकी खेली। क्या किया उसने? जब बता दिया क्या कि उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेज दिया, और बैतलहम भी उन्हें भेज दिया और कहा कि जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं आकर उसको क्या करूं? प्रणाम करूं। प्रणाम तो इसने करना नहीं था। तो जब आप पढ़ोगे ना परमेश्वर के बच्चे, वहां पर जब आप पढ़ोगे ना, तो इसने 2 साल के बच्चों को क्या किया है? मरवा दिया है। क्यों मरवा दिया? उसने जोशियों से पूछा था कि तुम लोगों ने ठीक समय कब तारा देखा था। वो समय देखना चाहता था कि ये कब समय से चले हैं। उस समय जब तारा निकला होगा तभी ये क्या होंगे? निकले होंगे। तारे का पीछा करते करते कहाँ आ गए? यरूशलेम में आ गए। अब इन्हें कितना समय हो गया होगा, उसी समय के हिसाब से मैं देखूंगा कितने बच्चे हैं, और मैं उन बच्चों को अगर वो 6 महीने के या साल के हैं तो मैं क्या कर दूंगा? मरवा दूंगा। तो उसने क्या किया? 2 साल के बच्चे को क्या कर दिया? मरवा दिया।
ताकि वो भी बच्चा उसके बीच में क्या हो जाए, मर जाए। क्योंकि बच्चा तो उसे पता नहीं था कि कौन सा बच्चा है, पर लेकिन उसने सारे बच्चों को मरवा दिया, और यहूदियों के बच्चे थे जिनको मरवाया है। ठीक है, तो जब ये सब कुछ हो जाता है, जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था, वह लोग उनके आगे आगे चला और जहां बालक था। फिर क्या होता है 9 आयत में से लेकर हमारा 11 तक वचन है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ये मजूसी जो है, ये जो पंडित लोग हैं, जो 3 राजा है, जोशी है, जब ये वहां से निकल जाते हैं, राजे से बात हो जाती, निकल जाते हैं, तो वो कहां पहुंच जाते हैं? वहां पहुंच जाते हैं जहां कौन होता है? यीशु होता है, जहां बालक होता है। जब तारा वहां पर उस जगह पहुंच जाता है, लिखा है यहाँ पर कि वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला। वो वहीं पर खड़ा रहा है जब तक मजूसी जो है, पंडित है, जो आगे चले नहीं गए। और जैसे ही वो वहां से निकले हैं, तारा भी क्या हो गया? चल गया, चल पड़ा है। देखो कितना तारे ने ध्यान रखा होगा, उसकी आंखें कितनी काम करती होगी, है? जो पूरी आंखें किसके ऊपर लगाई हुई है? इन 3 राजाओं के ऊपर, इन 3 मजूसियों के ऊपर, जोशियों के ऊपर लगाई हुई है। पूरी निगाह लगाई है कि कब निकलेंगे और कब चलेंगे, कब राजे के महल से बाहर आएंगे और कब हम कहा जाएंगे वापस, फिर वहां जाएंगे जहां यीशु है, यीशु बालक है। तो क्या हुआ है? वो आगे आगे फिर चल पड़ा है, और जब जा रहे हैं तो जहां बालक है उस जगह पर ऊपर पहुंचकर ठहर गया है। लिखा है कि उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। देखो तारा कितना समझदार था, देखो खुदा के बनाई हुई चीजें कितनी वफादार और समझदार है। और जब वे पहुंच गया तो 10वीं आयत बड़ी अच्छी, बड़ी मजेदार है कि उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, क्योंकि उनकी मंजिल क्या हो गई थी? पूरी। जो काम के लिए वो आए थे, वो काम अब क्या हो गया था? पूरा। उनकी मंजिल पूरी हो गई। जब तारा वहां पहुंच गया तो वो बड़े आनंदित हुए, बड़े आनंदित हुए, आनंद से भर गए। उनके सफर कंप्लीट हो गया। उनकी मुलाकात राजाओं के राजा के साथ, जिसके लिए स्पेशल संदेशा आसमान दे रहा है। आसमान में बनाई हुई चीजें बता रही है कि कुछ स्पेशल है। खुदा सुसमाचार किसी के द्वारा भी भेज सकता है। जैसे खुदा ने अपना सुसमाचार तारे के द्वारा भेजा है, और तारों को जो जानने वाले हैं, पंडित लोग हैं, जोशी हैं, ये ज्ञानी हैं, इन्होंने पाकर वहां पर यीशु को देखा है और आनंदित हो गए, पहुंचकर वहां आनंदित हो गए। और जब वो उस घर में जाते हैं तो क्या होता है? बालक को उसकी माता के साथ देखते हैं और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम करते हैं। हालेलुया। उस घर में पहुंचकर वो यीशु की माता मरियम के साथ यीशु को देखते हैं और उससे खड़ी मुंह के बल गिर जाते हैं और दंडवत करते हैं। सचमुच वो आम बात नहीं थी, बड़ी खास बात थी। दूर दराज से आए लोग, कितने लंबा सफर, कितने महीने साल का सफर होगा इन्होंने किया होगा, और जाकर यीशु मसीह को मिले हैं और दंडवत किया है, प्रणाम किया है। आज अगर मैं कहूं किसी को प्रार्थना के लिए, तो उनके पास समय नहीं है। आज पहली बात सीखने की जरूरत है। लोग जो स्वर्ग का राजा, यीशु राजा, राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह, मुक्ति का राजा, मुक्ति दाता जो पैदा हुआ है, आज उसको धन्यवाद करने के लिए नहीं आते हैं। आज हमारे मसीह
इतनी दुनिया में, दुनिया के कामों में बिजी हो गए हैं, इतना ज्यादा वो खो गए हैं, उनके पास समय नहीं है कि वो राजा के सामने आकर धन्यवाद करे, मुंह के भल गिरे। आज मैं देखती हूँ, कहे ना घुटने टेक के प्रार्थना करें, हाँ झुककर प्रार्थना करें, तो लोग कहेंगे हाँ ये उठा नहीं जा रहा। पहली बार तो प्रार्थना ही नहीं की जा रही, दूसरी अगर प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए तो ऐसे टांगे पसार लेते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं जो खुदावन को मेरे को पसंद नहीं है। ऐसी आपकी प्रार्थना है। अगर आप चंगे भले हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कैसे प्रणाम करना चाहिए, आप इन जोशियों से सीखे, इनका धन्यवाद करना सीखे। ये कैसे मुंह के बल प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे ये झुक गए हैं। आज हम मसीहों को इन जोशियों से सीखना चाहिए। क्या? झुकना, आराधना करना, प्रार्थना करना, मुंह के बल गिरना, उसको प्रणाम करना, उसको मुबारक करना, उसको धन्यवाद करना। दूसरा नंबर, ये इतनी दूर से चल के आए हैं, आज हम नजदीक होकर नहीं चल पा रहे। आज मैं देखती हूँ नजदीक नजदीक चर्चेस है, लोग जा ही नहीं पाते। हमारे काम बहुत है, हमारी जॉब है, हमारा ये है, एक दिन भी नहीं छुट्टी उनके पास। आज मैं किसी जगह पर गई तो मैं शॉप पे ही थी, और जब मैं बात खुदावंद की कर रही थी वहां पर, और जब मैं उनसे कह रही थी तो उन्होंने कहा ये लड़का क्रिश्चियन है, ये लड़का क्रिश्चियन है। हम क्रिश्चियन वहां पर शॉप में गए थे, और जब मैं शॉप पे गई तो वहां पर खुदा की बात कर रहे थे, क्योंकि क्रिश्चियन था वो लड़का। तो कहते ये भी क्रिश्चियन लड़का है। तो मैंने कहा तुम चर्च कहाँ जाते हो? तो उसने बताया मैं यहाँ जाता हूँ। तो मैं कहते पास्टर का नाम क्या है? कहता मुझे पता ही नहीं पास्टर का नाम। मैं क्या क्यों, तुझे पास्टर का नाम नहीं पता? जिस चर्च में जाते तो पास्टर का नाम ही नहीं जानता। कहता मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं जाता ही नहीं हूँ। मैं क्या? कहता मेरे पास टाइम नहीं होता। जो मालिक था वो काम कर रहा था, वो वहां पर मेरे पास खड़ा होता था। मैंने उनको कहा भाई आप इसको क्यों नहीं भेजते हो? तो वो कहता मैं इसलिए नहीं भेजता क्योंकि हमारा संडे बड़ा काम होता है। मैं कहा मेरे हस्बैंड भी क्लिनिक करते हैं, वो भी डॉक्टर की करते हैं काम। मैंने कहा वो हमेशा अपनी क्लिनिक संडे छोड़ते हैं। सुबह के टाइम में हमेशा जितनी देर तक प्रेयर होती ना उतनी देर तक वो क्लिनिक को छोड़ते हैं, और बड़े सालों से छोड़ रहे हैं। इसलिए छोड़ रहे हैं कि एक दिन अगर खुदावंद को सैक्रिफाइस करना पड़े तो अच्छी बात है। मैंने कहा आप भी कीजिए, आपको ये ब्लेसिंग मिलेगी। और मैंने कहा इसको भी एक, आपके नौकर कितने हैं? कहता 4। मैं कहा एक इसको छुट्टी दे दो, फिर संडे 2-3 घंटे के लिए छुट्टी दे दो ताकि ये चर्च का जा सके, और इसकी वजह से आप भी ब्लेस होगे। देखो इतनी अच्छा हमें खाने पीने पहनने रहने को खुदावंद ने दिया है, पर लेकिन हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम कुछ समय परमेश्वर को सैक्रिफाइस नहीं करते, क्योंकि हमारा काम इतना ज्यादा हम नहीं चाहते कि उसमें से कोई दिक्कत हो। चर्च जाना दिक्कत हो जाए कोई बात नहीं, पर खुदा के काम दिक्कत में नहीं पड़ना चाहिए, काम नहीं छूटना चाहिए। आज हमारे मसीहों को ये चीज सीखने की जरूरत है। ये हाल बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा सीवियर क्या है प्रॉब्लम है ये। इसलिए इनसे सीखे। ये इतने लंबा सफर, इतने महीनों का सफर करके यीशु को धन्यवाद करने आए। हमारे तो सफर भी इतने लंबे नहीं है। जगह जगह चर्च बने हुए हैं, कहीं पे भी आप एक जगह टिक कर प्रार्थना कर सकते हो। और आगे जाकर उन्होंने क्या किया? अपना अपना थैला खोला। क्या लिखा है? अपना अपना थैला। मीन्स मुझे ऐसे लगता है कि ये 3 मेन राजा थे, पीछे इनके और भी लोग थे, छोटे छोटे जो होते ना राजाओं के साथ और भी थे, इसलिए कई लिखा हुआ है। तो उन्होंने अपना अपना थैला खोला, तो उसमें से क्या निकाला है? सोना, लोबार और गंधरस की भेंट को लेकर आए हैं। 3 गिफ्ट लेकर आए। 3 गिफ्ट का जिक्र है, बाकियों का नहीं जिक्र है, इसलिए हम बाकी हमें पता भी नहीं है, तो हम उसके ऊपर कोई भी ऐसे नहीं कुछ बोलना चाहते। ठीक है, तो पहला नंबर इन्होंने क्या किया था?
गिरकर बालक को दंडवत किया था। और गिरकर जब दंडवत किया है ना, तो ये खुदावंद की भविष्यवाणी थी, यशायाह नबी ने की थी कि जाते जाते तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। मींस जो जाते जाते के जो लोग हैं, जो जाते जाते के वो तेरे पास प्रकाशन के लिए आएंगे, प्रकाश के लिए आएंगे। जो राजा है वो तेरे आरोहण के लिए, इसलिए इन्हें कहा जाता है तीन राजा। इसलिए गिफ्ट तीन है, इसलिए इन्हें कहा जाता है तीन राजा, इसलिए राजा कहा जाता है। यहाँ पर अध्याय में देखोगे तो जोशी लिखा है, पर लेकिन अगर यशायाह नबी में देखोगे तो ये राज्य के राजा बताया गया, इसलिए यहाँ गीतों में और हमारे में कहा जाता है राजा कि राजा जो है वो तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। ठीक है, मीन्स आरोहण मीन्स उसको ऊपर बढ़ाने के लिए, उसको ऊंचा करने के लिए आएंगे, और सचमुच वो ऊंचा करने के लिए आए हैं और उसको दंडवत कर रहे हैं। आज हमने भी अपने परमेश्वर को उसी प्रकार ऊंचा करना है जैसे इन तीन ने किया है। हालेलुया। और कहता उन्होंने अपना अपना थैला खोला है, उसमें सोना निकाला है, लोबान निकाला है, गंधरस निकाला है, जिसे हम कहते हैं सोना मुर लोबान। ठीक है, जे अगर गंधरस है तो इट मींस वो मुर है। ठीक है, ये समझ लेना। ठीक है, ये तीन कीमती तोहफे यीशु मसीह के लिए लाए हैं, और ये तीनों बहुत कीमती है, ये बहुत खास है, ये बहुत उपयोग में स्पेशल जो होते हैं ना, राजा महाराजा, ये लोग राजा होते हैं ना, ये लोगों के लिए होते हैं खास महंगे तोहफे होते हैं। ये तोहफे सस्ते नहीं है, सोना पर सस्ता है नहीं। ये जितने तीन तोहफे ना, ये राजाओं को चढ़ाए जाते थे, जैसे हीरे जवरात और सुगंध वाले चीजें और सुगंध वाले मसाले, और सब चीजें क्या करी जाती थी, चढ़ाई जाती थी, राजाओं को चढ़ाई जाती थी। वही क्या किया है, इन्होंने भी यही काम किया है कि राजा को ये स्पेशल कीमती तोहफे उपहार के रूप में लेकर आए हैं और चढ़ाए हैं। और जब हम पहला तोहफा देखते हैं, आज हम पहला तोहफा देखेंगे कि पहला तोहफा कौन सा था, सोना। उन्होंने यीशु मसीह को सोना गिफ्ट किया है, सोना दिया है। अगर बाइबल में आप देखेंगे तो सोना बहुत जगह उत्पत्ति में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक नदी वहां पर सोने का जिक्र किया गया है। ठीक है, और उसमें से सोने का जिक्र किया गया है। अगर आप बाइबल में से देखेंगे तो उत्पत्ति से ही सोने का जिक्र किया गया है, बहुत जगह सोने का जिक्र किया गया है। अगर मैं आपको मेन एक बात बताऊं कि असल में जो सबसे बेस्ट जगह जहां पर सोना यूज हुआ ना, तो निर्गमन की पुस्तक में जो परमेश्वर का तंबू था उसमें सोना इस्तेमाल किया गया। जब ये पवित्र तंबू बनाया जाना था तो उसमें से कई चीजें सोने की बनाने का निर्देश दिया था, जैसे कि सोने की जो प्लेट और पर्दे की हुक और सोने का दीवट फ्रेम, और याजक के जो कपड़े थे ना, जो सीने के ऊपर प्लेट लगती थी, वो भी क्या थी, सोने की थी। ठीक है, ये पवित्र माना जाता है। ठीक है, सोने को भी पवित्र माना जाता है और इसे भी खास इस्तेमाल किया जाता है। और परमेश्वर ने इसे अपने भवन के लिए भी, अपने तंबू के लिए भी, जहां पर उसकी मुलाकात मूसा से, याजक से, महायाजक के साथ होती थी, अपने लोगों के साथ होती थी, वहां पर ये सारी चीजों का क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया। ये तीनों का इस्तेमाल किया गया है। और ये सोना जो है, दूसरा नंबर, ये पवित्रता का प्रतीक है, ये सम्मान का प्रतीक है। जब किसी को सम्मान देना होता ना, तब भी देते हैं। जब राजे एक दूसरे राजे के पास जब गिफ्ट्स लेकर जाते थे, तो वो एक दूसरे को सम्मान के तौर पर ऐसे महंगे महंगे भूषण, महंगे महंगे सोने चांदी हीरे जवरात
बहुत सारी मसाले, सुगंध वस्तुएं ऐसे लेके जाते थे ताकि वो क्या हो, खुश हो। और फिर हम जब देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य और उसके 1:13 में भी यीशु मसीह का जब यूहन्ना ने बपतिस्मा, जिसने यूहन्ना प्रकाशित वाक्य जिसने लिखी है, जब उसने भी दर्शन देखा तो उसने भी यीशु मसीह को उनमें सोने के दीवटों के बीच में एक मनुष्य के पुत्र जैसा कोई व्यक्ति, जिनका पैरों तक लंबा चोगा था और छाती पर सोने का कमरबंद था। उसकी छाती पर सोने का क्या था, कमरबंद था। ये देखा था उसने, यीशु का भी दर्शन देखा था। सोचो कि यीशु मसीह कितना मतलब अद्भुत रीति से जो प्रकट हुआ है ना, तो ये कौन जान पाए हैं, जोशी जान पाए हैं। इसलिए ये जो अद्भुत रीति से प्रकट होना है ना, तो फिर गिफ्ट भी क्या होने चाहिए थे, अद्भुत, खास, विशेष होने चाहिए थे और बहुमूल्य होने चाहिए थे। और जिसमें से सबसे पहले उन्होंने बहुमूल्य वस्तु क्या चढ़ाई, सोना चढ़ाया। कितनी अद्भुत बात है। उन्हें पता था कि राजा पैदा हुआ, उन्हें पता था कोई खास हुआ, उन्हें पता था कि स्वर्ग में से कुछ खास पैदा हुआ है, खुदा पैदा हुआ है, स्वर्ग से खास कोई उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो सोना लेकर आए हैं। उन्होंने इतना आदर किया है और यीशु का उन्होंने इतना सम्मान किया है और छोटा मोटा गिफ्ट नहीं लेकर आए, राजा की तरह महंगे वस्तु, महंगी चीजों को लेकर उन्होंने आए। दूसरा है लोबान। दूसरा जो गिफ्ट लेकर आए हैं वो लोबान लेकर आए। ये भी एक शानदार धूप है, ठीक है, ये भी एक शानदार धूप है जिसमें ये इस्तेमाल होती है और बहुत ही खुशबूदार मसाला है। ये भी एक खुशबूदार मसाला है और खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जब आप लेवी की पुस्तक में देखते हो ना, तो वहां पर अलग अलग तरह की भेंटों के बारे में बताया गया और खुदा ने मूसा को निर्देश दिया था और हारून और बाकी जो याजक है ना, तो वो कैसे भेंट चढ़ाएंगे, बलिदान कैसे धूप जलाएंगे और उसमें से इस जो लोबान का ना कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो सब कुछ बताया गया है। जब आप ये निर्गमन पढ़ते हो, ये सब पढ़ते हो, तो वहां पर मूसा की किताबें पढ़ते हो, तो वहां पर आप देख सकते हैं। क्योंकि ये जो लोबान है ना, बहुत खुशबूदार है। उसको स्पेशल खुदा ने धूप जो चलाते थे ना, खुशबू के लिए सुगंध द्रव्य चलाते थे, उसमें इसको लोबान को इस्तेमाल किया जाता है और जो परमेश्वर को बहुत खुश करता है और परमेश्वर इसकी खुशबू से बहुत आनंदित होते थे। लिखा हुआ है, जाकर आप पढ़ सकते हैं। खुदावंद इन खुशबू से बहुत आनंदित होते थे। जब आप इसकी खुशबू को फैलाते देखोगे ना, मूसा ने जब फैलाई तो खुदावंद एक बार जब गुस्सा में थे, उनका गुस्सा ठंडा हो गया था। लोबान जो है, खुदा ने मूसा को एक मसाला का मिश्रण बताया था जो खुशबूदार मसाले थे और जो उस खुदावन ने कहा था कि सारे मसालों को लेना है खास एक द्रव्य बनाने के लिए, पवित्र सुगंध द्रव्य बनाने के लिए। और ये द्रव्य की कुछ सामग्री भी थी। आप निर्गमन 30 उसकी 34 में से लेकर 37 तक पढ़ सकते हैं, 37 तक पढ़ सकते हैं, जिसमें था बोल, नखी, कुंदरू और ये सुगंध द्रव्य बनाने की एक विधि थी। और लोबान था, इसमें नमक भी था, इसमें इन सब को सामग्री को एक तोले की लेना था और इनको पीसना था और ब्रीक करना था। फिर इनको जो है ना, वो जहां पर खुदावन ने मूसा के साथ मिलना था, पवित्र तंबू में साक्षी पत्थर के सामने इसको रखना था। और ये इसलिए रखा जाता था क्योंकि इसकी धूप जलाई जाती थी और धूप याजक लोग हमेशा इसे जलाते थे। और जब ये धूप जलती थी ना, इसकी खुशबू बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा खुशबू थी और सब तरफ फैल जाती थी और परमेश्वर इस खुशबू से आनंद लेता था। और रही बात, ये खुशबू इसराइलियों की क्या थी, प्रार्थनाएं थी जो कहां पहुंचती थी, परमेश्वर के पास। धुएं के रूप में कहां पहुंचती थी, परमेश्वर के पास। और ये स्पेशल धूप थी
ये स्पेशल सुगंध द्रव्य था, ये स्पेशल सामग्री परमेश्वर ने मूसा को दी थी, और वो इसलिए देती ताकि वो परमेश्वर के लिए जलाई जाए। अगर कोई इसकी मिलावट करता, तो वहां लिखा हुआ है, अगर कोई इसकी मिलावट करेगा, इसके जैसा सेब बनाकर किसी और के लिए इस्तेमाल करेगा या अपने लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वो नष्ट किया जाएगा। ये हुक्म था कि इसके जैसा कोई और को नहीं दिया जाएगा, ये सिर्फ खुदा के लिए था। इसके जैसी मिलावट कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ खुदा के लिए था। ये वो लुबान, ये वो खुशबूदार और कीमती वस्तु, कीमती मसाला, सामग्री, द्रव्य, सुगंध द्रव्य, पवित्र सुगंध द्रव्य किसके लिए लेकर आए हैं? यीशु के लिए लेकर आए हैं। अगर आप भजन संहिता 143 उसकी 2 में पढ़ते हो तो लिखा है वहां पर, मेरी प्रार्थनाएं तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना मध्यकाल की अनफली ठहरे। मध्यकाल की मतलब भी कहता मेरी प्रार्थनाएं तेरे सामने सुगंध धूप, मतलब भी जो हम धूप, हमारी प्रार्थनाएं जो है ना, वो एक सुगंध धूप होनी चाहिए। मीन्स प्रेज और प्रस्तिश वाली होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना हम क्यों करते हैं? अब हम द्रव्य तो नहीं जलाते, अब हम धूप नहीं जलाते, नहीं ना जलाते, क्यों? अब हमें धूप जलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वो प्रार्थनाएं प्रेज एंड प्रस्तिश करते हुए, देखा ना, मैं हर संडे थैंक्स गिविंग प्रेज प्रस्तिश की क्या करती हूँ? भेंट को चढ़ाती हूँ। ठीक है, ये भी जब भेंटें चढ़ाई जाती थी, ये भी जब भेंटों के लिए लाए जाते थे, ये भी सुगंध द्रव्य की सामग्री जब भेंटों के लिए चढ़ाई जाती थी, ये परमेश्वर के लिए बनाई जाती थी और चढ़ाई जाती थी, ताकि ये प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास जाए और परमेश्वर इस आराधना से क्या हो? खुश हो। ये परमेश्वर के पास प्रार्थनाएं पहुंचे, ये प्रार्थना पहुंचाने का था। इसलिए भजन संहिता में कौन कहता है? भजनकार कहता है कि मेरी प्रार्थनाएं तेरे सामने सुगंध धूप के और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे, अन्न बलि ठहरे। ठीक है, ये कहता है ये सुगंध द्रव्य किसके लिए लेकर गए हैं? यीशु के लिए। क्यों लेकर गए हैं? यीशु की महिमा के लिए, क्योंकि ये जब चढ़ाया जाता था, ये एक पवित्र चीज है, और ये जब चढ़ाया जाता था, ये खास चढ़ाया जाता था, खास दिया जाता, आम नहीं किसी को दिया जाता था, ये महंगा भी था। और ये किसके लिए लेकर गए हैं? यीशु राजा के लिए। क्यों लेकर गए हैं? लुबान किस लिए लेकर गए हैं? परमेश्वर की महिमा के लिए लेकर जाते थे, और यीशु के लिए भी ये लेकर गए हैं, ताकि उसी की भी क्या हो? महिमा हो। ये इसलिए लुबान लेकर गए हैं कि खुदावन यीशु नासरी की महिमा के लिए, आराधना के लिए ये चढ़ावा, ये भेंट आराधना की भेंट थी, ये खुशबू आराधना की भेंट थी। ये उनकी प्रार्थना था, ये उनका प्रणाम करना था, दंडवत करना था। ये जो लुबान है ये हमें बताता है। आगे है तीसरा है गंधरस। गंधरस जिसको हम मुर भी कहते हैं, ये भी बहुत कीमती मसाला है। और ये कीमती मसाले के साथ साथ ये जो गंधरस है, ये शाही लोगों के लिए होता था, शाही लोग इस्तेमाल करते थे, और इन्हें कोई आम नहीं इस्तेमाल करते थे। और उस टाइम इसे परफ्यूम भी कहते थे, ये परफ्यूम भी माना जाता है। और बाइबल में अगर आप इसे देखोगे ना, तो ये अभिषेक के तेल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अभिषेक के तेल में सामग्री में इस्तेमाल किया गया है। आप निर्गमन उसका 30 में जाकर और उसकी 22 आयत में जाकर पढ़ सकते हैं, वहां पर ये क्या किया गया है? इस्तेमाल किया गया है। ये खुदा ने मूसा को कहा था कि अभिषेक का तेल कैसे बनाना है, और पूरी सामग्री दी थी, जिसमें ये मुर्ग को भी चढ़ाने के लिए दिया गया है। हालेलुया। और काफी सामग्री वहां पर आप पढ़ सकते हैं। मैंने तो एक इसलिए बोली है क्योंकि मैं चाहती थी कि इसके ऊपर क्या हो? वचन हो। हालेलुया। और ये सुगंधित है, और साथ में साथ ये तेल जो है ना, अभिषेक का तेल है, ये सिर्फ और सिर्फ खुदावन ने याजकों के लिए और महायाजकों के लिए रखा था। महायाजक और याजक के इस्तेमाल के लिए रखा था कि जब उनका अभिषेक हो तो ये तेल जो है ना उनके लिए इस्तेमाल किया जाए।
ठीक है, और कोई इसे नहीं बना सकता था, और कोई किसी के लिए नहीं प्रयोग किया जाता था, और ना ही किसी को दिया जाता था, और कोई दूसरा भी इसके जैसा नहीं मिलावटी बना सकता था, इसके जैसा सेम नहीं बना सकता था, ना अपने लिए ना किसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के काम के लिए था, खुदा के या के जो चुने हुए महायाजक और याजकों के लिए था, और किसी के लिए नहीं था। अगर कोई इसे भी बनाता था ना, तो खुदा, अगर कोई इसे भी बनाएगा तो खुदा ने कहा था कि वो क्या हो जाएगा, वो भी नष्ट हो जाएगा। बहुत कुछ लिखा, आप पढ़ सकते हैं। इसलिए इसमें कोई मिलावट नहीं करनी थी, और ये स्पेशल, अगर मैं बताऊं ना, तो ये देह के ऊपर भी लगाया जाता था। जब कोई पर्सन मर जाता था ना, तो ये देह के ऊपर भी लगाया जाता था। आप इसको मरकुस उसकी 15 उसकी 23 में पढ़ सकते हैं कि यीशु के लिए इस्तेमाल किया गया था। हालेलुया। ये मुर जो है ना, वो यीशु के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। कहां पर किया गया है? 2 जगह पर। एक जगह मरकुस 15 उसकी 23 में यीशु को मुर मिलाया हुआ दाखरस दिया, और पर उसने नहीं पिया। ठीक है, जो उसको दाखरस दिया गया था ना क्रूस पर, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े थे, जब उन्हें दाखरस दिया गया था ना पीने के लिए, तो उसमें मुर क्या था? मिलाया हुआ था, पर यीशु मसीह ने उसको नहीं पिया। दूसरा, जब यीशु मसीह क्रूस पर थे और मरने के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई, तो यूहन्ना उसकी 19 में जब आप पढ़ते हो, तो जो निकोदेमुस था उसने यहूदियों की रीति के अनुसार, मैं चाहती हूँ आपका पढ़ निकाल ही ले, ताकि मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। निकाला हुआ है मैंने, हाँ। तो जब आप यूहन्ना उसकी 19 की 39 में आप जब देखते हैं कि यीशु मसीह की जब मृत्यु हो जाती है और यीशु मसीह का शव लेने के लिए वो पिलातुस के पास जाते हैं और विनती करते हैं और शव को लेने के लिए, और जब निकोदेमुस ले आता है तो वो यीशु के पास रात को गया था और 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एल्वा ले आया। एल्वा में एलोवेरा आई थिंक है, तो वो क्या आया था? ले आया था। और तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गढ़ने की रीति के अनुसार, जैसे यहूदी अपने मुर्दों को, अपने मृत्यु लोगों को गाड़ते थे, उस रीति के अनुसार यीशु मसीह के शव को भी यहूदियों की रीति के अनुसार उन्होंने गढ़ने के लिए सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेट दिया। ठीक है, लपेटा उन्होंने भी उसे वैसा ही लपेटा। ठीक है, तो ये जो यहूदियों की एक क्या थी? एक रीति रिवाज था। एक रीति रिवाज था कि जब कोई मर जाता था तो उसके ऊपर एक लेप लगाया जाता था, उसके ऊपर ये गंधरस लगाई जाती थी, और ये गंधरस, ये सुगंध द्रव्य था, ये रखा जाता था, बॉडी के ऊपर लगाया जाता था, ताकि वो बॉडी लंबे समय तक ठीक रहे और वो खराब ना हो, और कई देर तक वो खराब नहीं होती थी, वो वैसे की वैसी रहती थी। और इसलिए ये क्या हुआ कि गंधरस जो है ना, यीशु मसीह को के बॉडी के ऊपर गड़ने के समय में, यीशु मसीह के गड़ने के समय में ये गंधरस का इस्तेमाल हुआ था यहूदी रीति रिवाजों के साथ। आपको अगर बताऊं तो यही गिफ्ट किसके लिए लाए हैं? यीशु के लिए लाए हैं। यीशु के लिए लाए हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अभिषेक का तेल एक पुरोहित के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मरने के समय में जो गंधरस जो यूज होता है वो एक रीति रिवाज है यहूदियों का, और वो एक बॉडी के ऊपर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको खुशबूदार बनाने के लिए। ये यीशु मसीह की कुर्बानी का पहले ही क्या लेकर आए हैं? मृत्यु का नजराना लेकर आए। इसलिए ये जो गिफ्ट्स हैं ये बहुत क्या है? स्पेशल है। हालेलुया, हालेलुया। ये गिफ्ट क्या है? बहुत स्पेशल है। और ये गिफ्ट जो है ना,
ये लेकर आए हैं। ये 3 गिफ्ट जो है ना यीशु मसीह के लिए लेकर आए हैं, सोना, मुर और लोबान। ये तीनों चढ़ावा चढ़ाने के लिए लेकर आए हैं। तीनों ने चढ़ावा चढ़ाया है। इस प्रकार से यीशु मसीह को क्या किया है? दंडवत किया है। अपने उपहारों को, खास उपहारों को जो राजाओं को दिए जाते थे, वो यीशु मसीह को दिए हैं। ये विशेष उपहार, ये खास उपहार, ये कीमती उपहार, ये आदर के लिए है। ये खास राजा के लिए जो होते हैं, वो यीशु राजा के लिए, राजाओं के राजा के लिए क्या किए गए हैं? चढ़ाए गए हैं। अगर मैं छोट में इसे बताऊं, जो सोना है यीशु मसीह के राज्यत्व और राजसीपन का प्रतीक है। हालेलुया। ये जो सोना दिया गया था, ये यीशु मसीह के राज्यत्व और राजसी का प्रतीक था, इसलिए वो लेकर आई है। जो राजा के लिए खास विशेष उपहार होता है ना, वो यीशु के लिए लेकर आए हैं। वो राजाओं के राजा यीशु राजा के लिए लेकर आए हैं। ये सोना गिफ्ट ये बताता है, उपहार ये बताता है। ये मजूसियों ने, ये जोशियों ने, 3 राजाओं ने ये खास उपहार देकर बताया है कि यीशु मसीह एक राजसी है, एक राजा है। ठीक है। दूसरा वो लोबान जो है परमेश्वर के पवित्र मंदिर की खास सुगंध धूप द्रव्य है, जो परमेश्वर की महिमा के लिए, लोगों की दुआओं का धन्यवाद, महिमा और प्रेस परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए है। मींस ये लुबान जब यीशु मसीह को चढ़ाया गया, तो ये सुगंध पवित्र द्रव्य यीशु को दिया गया है। ये सुगंध पवित्र मसाला जो है, लुबान जो है, यीशु को दिया गया है। ये दंडवत करना, लुबान देना, ये उसकी महिमा के लिए था, यीशु मसीह की महिमा के लिए था। ये उनकी धन्यवाद की भेंट थी, ये उनकी परमेश्वर यीशु की महिमा करनी थी। हालेलुया। राजे जो मजूसी थे, ये 3 इसलिए लेकर आए थे, लुबान इसलिए लेकर आए थे क्योंकि वो यीशु को दंडवत कर रहे थे। वो यीशु को लुबान देकर उसकी महिमा कर रहे थे और उसका आगे प्रार्थना दंडवत करके ये बता रहे थे कि तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। वो आराधना चढ़ा रहे थे अपनी, वो सुगंध को चढ़ाकर क्या चढ़ा रहे थे? आराधना। जैसे पवित्र स्थान में सुगंध द्रव्य की आराधना परमेश्वर को चढ़ाई जाती थी, वैसे यीशु मसीह को भी उन्होंने आराधना चढ़ाई अपनी। हालेलुया। लुबान चढ़ाकर। हालेलुया। तीसरा मुर जो गंधरस है, ठीक है, वो अभिषेक का तेल है। वो शव को सुरक्षित करने के लिए है, जो वो शव को सुरक्षित बनाने के लिए है, और ये शव को सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो यीशु मसीह की मृत्यु और दफन और बलि के मेमने के रूप में भविष्यवाणी की भूमिका बताता है। हालेलुया। ये गंधरस जो था, ये पुरोहित के लिए यूज किया जाता था, महायाजक के लिए, याजक के लिए यूज किया जाता था। और ये गंधरस जब यीशु मसीह को चढ़ाया गया है और ये बताया गया है कि वो हमारा महायाजक है। जब आप इब्रानियों में पढ़ते हैं, जब आप नए नियम में पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह को महायाजक के रूप में बताया गया है। और महायाजक सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, जो हमारा और सबसे बड़ा है और ऐसा महायाजक है। वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि कैसे अद्भुत रीति से वो हमारा महायाजक है। अब हमारा महायाजक कौन है? यीशु है। ये उन्होंने उस टाइम पर पहले ही ये भविष्यवाणी के रूप में, ये गिफ्ट के रूप में बताया है कि वो हमारा महायाजक है। इतनी अद्भुत बात है कि उन्होंने यीशु मसीह की कुर्बानी और दफन होने के लिए, मारे जाने के लिए, गाड़े जाने के लिए पहले ही मुर को ले आए थे।
ये नहीं थे कि वो मुर पड़ा रहा और फिर उस दिन इस्तेमाल हुआ। उस दिन तो निकोदेमुस ने क्या किया था? इस्तेमाल किया था। पर ये एक दंडवत करने का तरीका था, ये एक भविष्यवाणी करने का तरीका था, ये एक बताने का तरीका था कि ये मुर को लाने का तरीका था कि ये क्यों इस्तेमाल किया गया है। हालेलुया। उन्होंने बताया है कि यीशु मसीह दफन होंगे, यीशु मसीह मारे जाएंगे, गाड़े जाएंगे, और ये जो बलि का मेमना है ना, तो इसके ऊपर लगाया जाएगा, यीशु के शव के ऊपर लगाया जाएगा। ये उनकी महिमा करने का तरीका था, ये उनकी भेंट चढ़ाने का तरीका था। आज मेरा क्वेश्चन है आप सब मसीह के लिए, राजाओं का राजा यीशु राजा, जो इतने हजारों साल पहले पैदा हुआ है और आज वो हमारे दिल में रहता है और आज हमारे बीच में है, आप क्या उसके लिए गिफ्ट लाए हैं? आज तो यीशु का जन्मदिन है, आप क्या गिफ्ट लाए हैं? आप क्या गिफ्ट लाए हैं? आप क्या देना चाहते हैं? आप कैसा लाए हैं? ये तो जो आप देखते हैं जोशी, ये जो जोशी है, ये जो 3 राजे हैं, जो 3 मजूसी है, जो 3 पंडित है, ये तो इतनी दूर दरेटे से आकर सोना मोर लुबान लेकर बता रहे हैं कि हम तो इसलिए लाए हैं। वो तो बता रहे हैं कि गिफ्ट बता रहे हैं कितने कीमती है और किस लिए लाए हैं। वो बता रहे हैं कि राजा को लिए और खास ये गिफ्ट लाए हैं। आप क्या लाए हैं? आप कौन सा गिफ्ट लाए हैं? आपको खुदावंद को आपका सोना चांदी मोर लुबान नहीं चाहिए, ये तो सब कुछ उसने बनाया है। आप सुगंध द्रव्य बन जाए। हालेलुया। आप क्या बन जाए? सुगंध द्रव्य की धूप बन जाए। आपकी प्रार्थनाएं सुगंध द्रव्य की धूप बननी चाहिए, जो रोजाना उसके सामने चढ़नी चाहिए, जो रोजाना धन्यवाद की भेंट, प्रेज और प्रस्तुति, सुगंध ये परमेश्वर के सामने पहुंचनी चाहिए ताकि वो आपसे खुश हो। हालेलुया। हालेलुया। ताकि आपका रिश्ता भी ऐसे जुड़ जाए जैसा इनका, जैसे ये बाइबल में दिख रहे हैं ना, जोशी अन्य देशों में आकर, वैसे आप भी उस देश में जाकर क्या हो जाए, आपका भी रिश्ता जुड़ जाए, आपका भी उस जीवन की पोथी में क्या लिख जाए, नाम। ये तभी मुमकिन होगा, तभी आप दंडवत कर पाएंगे, जब आपकी रोजाना हर समय की प्रार्थनाएं, सुबह शाम दोपहर की प्रार्थनाएं कहाँ पहुंचे? स्वर्ग में। हालेलुया। अब मेरा क्वेश्चन है, जब आप खुदावंद यीशु से बात करें, जब आप इस मीटिंग के खत्म होने के बाद, अब इसके बाद जाकर खुदा से बात करना कि खुदावंद मैं तुम्हें ये चढ़ाना चाहता हूँ, और सोच के चढ़ाना, वो सारी जिंदगी आपको करना पड़ेगा। जो गिफ्ट आपने चढ़ा दिया वो सारी जिंदगी देना पड़ेगा। हालेलुया। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, गिफ्ट परमानेंट किसी को दिया जाता है। क्या गिफ्ट परमानेंट दिया जाता है? गिफ्ट लिया नहीं जाता। जब आप उसे गिफ्ट दो, जब आप यीशु को गिफ्ट दो, तो ऐसा गिफ्ट देना जिसमें आप आशीष मिले। सोना मुरलुबान तो धरती पर रह जाना है, पर लेकिन जो आगे यीशु के पास सदा के लिए स्वर्गीय धन बन के रहना है, वो हमारी जिंदगी है, वो हमारी जिंदगी है, वो हमारे धन्यवाद की भेंटें हैं, प्रेज प्रस्तुति है, उसकी सेवा है। आप क्या गिफ्ट देना चाहते हैं? आप सोचें, आए हम प्रार्थना करें।